गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर्स पे। ठीक है, एरर्स क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हम लोग करने लग जाते हैं। ठीक है, ये सभी से हो जाती है, मुझसे भी कभी कभी हो जाती हैं। बहुत छोटी सी गलतियाँ हैं, लेकिन अगर इनको हम ध्यान में रखें तो ये गलतियाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, और हम शुद्ध लिख पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राशि से। ठीक है, तो मन में तो प्रश्न आता ही होगा, राशि है क्या? चलिए आता है तो खोजिए, मन से टटोलिए, राशि है क्या। मैं भी आपको बता देता हूँ। वे सभी चीज, ठीक है, कुछ भी, जितनी भी चीजें हम देखते हैं आसपास, कुछ भी, ठीक है, जिन्हें हम नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी जिन्हें हम नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, वे कहलाती हैं राशियां। वे क्या कहलाएंगी? राशियां। जैसे आपका कार्य, द्रव्यमान, भार, टेम्परेचर, समय, बल, वेग, विस्थापन, दूरी, लंबाई, विद्युत धारा, संवेग, आवेग इत्यादि, ये सभी क्या है? ये राशियां ही तो हैं, क्योंकि हम इन सभी को नंबर में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? नंबर में व्यक्त कर सकते हैं। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 3600 जूल ऊर्जा खा गया ये। कभी घर में बिजली बिल आया है? उसमें देखिए आपका बिजली बिल यूनिट्स में दिखाया था, और वहां पे वो बिजली बिल जो होता है वह जूल में उठता है। ठीक है, इतने जूल का एनर्जी खपत हुआ। ठीक, ऐसे तो किलोवाट घंटा में प्रिंट रहता है, लेकिन जूल में उठता है। तो खैर वो सब बात अब छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे थे कि राशि क्या है। तो राशि समझ चुके हैं, वे सभी चीज जिन्हें हम नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, यानी नंबर में नाप सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, वे राशियां हैं। ठीक है, तो चूंकि अब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए आते हैं भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो भौतिक राशि के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो भौतिक राशियां क्या है? वे सभी राशियां, ज्यादा अंतर नहीं है, वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियम को व्यक्त करता हो, वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियम को व्यक्त करता हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। अब भौतिकी के नियम में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि आपको लंबाई को व्यक्त करना हो, फिजिकल चीज है, द्रव्यमान को व्यक्त करना हो, या फिर यूं कहें बल को व्यक्त करना हो, तो सभी को हम नंबर में व्यक्त कर सकते हैं। सभी राशियां हैं, क्योंकि सभी फिजिकल चीज को भी डिस्क्राइब करती हैं, फिजिकल चीज को भी व्यक्त करती हैं, अतः ये भौतिक राशियां भी हैं। ठीक है, आइए अब इनके विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम देखें इनके मापन और मात्रक के आधार पे, तो भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन इतना ही नहीं, एक और आधार है। ठीक है, वह आधार है इनके मान और दिशा। ठीक है, उनके आधार पे इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग आते हैं मात्रक और मापन के आधार पे चर्चा करते हैं। मात्रक और मापन के आधार पे जो ये राशियां हैं, वो टोटल 3 हैं। कितनी राशियां हैं? 3। एकदम सुनते जाइएगा। ठीक है, मात्रक और मापन के आधार पे भौतिक राशियों को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशियां। दूसरा, डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशियां। अब ये व्युत्पन्न राशियां क्या है? सब सुनने में थोड़ा लगता है भारी। तो व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी चीज से प्राप्त किया गया। ठीक है, किसी चीज से बना हुआ, या उसको कुछ गुना भाग जोड़ घटा करके हम लोग ले आते हैं, तो ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी कि पूरक राशियां। ठीक है, पूरक राशियां मात्र 2 ही हैं। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन टॉपिक्स। हमारा जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो है मूल राशियां। मूल राशियां क्या है? तो ऐसी राशि तो आप लोग समझ ही चुके हैं, किसी भी चीज को नंबर में माप लेने, जो भी चीज नंबर में मापी जा सकती है वह राशि है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग बल की बात करते हैं तो न्यूटन की बात करते हैं, लेकिन न्यूटन कहाँ से आया? न्यूटन आया किलोग्राम, मीटर,
प्रति सेकंड स्क्वायर से आया है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर और सेकंड को गुना भाग करके आया है, तो बस इसी में छुपा हुआ है व्युत्पन्न राशि और मूल राशि। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी दूसरी राशि की जरूरत नहीं होती है। क्या आपने कभी किलोग्राम को पता किया है किलोग्राम किससे बन के निकला है? नहीं। लेकिन न्यूटन के बारे में मैंने भी कहा कि न्यूटन निकला है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो मूल राशियां कितने हैं? मूल राशियां टोटल नंबर में 7 होते हैं। इनका विस्तार से इनका अलग अलग परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मूल राशियां हैं क्या। तो मूल राशियां को पहले बताते हैं। मूल राशियां को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की जरूरत नहीं होती है। ये आत्मनिर्भर होती है और खुद से चल रही है, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं है। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कहने का क्या मतलब है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ल्यूमिनस ज्योति तीव्रता। ये सभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? मूल राशियां हैं। इनसे हम दूसरी राशियां तो बना सकते हैं, बल्कि ये किसी राशियों से मिलकर नहीं बनी है। ठीक है, आगे आते हैं और हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है व्युत्पन्न राशि। क्या है व्युत्पन्न राशि? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, कहने का मतलब है कि वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी भौतिक राशियां, ठीक है, जो मूल राशि नहीं है लेकिन बिना मूल राशि के मदद से व्यक्त भी नहीं की जा सकती, यानी कि इन्हें आने के लिए मूल राशियों का ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वे सभी राशियां व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे आपका वर्क, कार्य। ठीक है, कार्य क्या है? कार्य होता है बल गुना विस्थापन, जिसमें बल आपका है व्युत्पन्न राशि। बल भी क्या होता है? बल होता है आपका द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल क्या आता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान आपका मूल राशि है। तो हम क्या देख रहे हैं? कार्य जो कि व्युत्पन्न राशि, वो डिपेंडेंट है। बल गुना विस्थापन जो कि मूल राशि है विस्थापन। बल यहाँ पे मूल राशि नहीं है। ठीक है, ठीक। फोर्स, बल, बल भी व्युत्पन्न राशि है जो किस पे डिपेंडेंट है? किलोग्राम पे, मीटर पे, सेकंड पे, यानी कि द्रव्यमान पे, लंबाई पे और समय पे। दाब, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में तो जानते ही हैं। जनरली अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन क्या पता है आपको? लंबाई गुना चौड़ाई, अगर दोनों को हम फिजिक्स में देखें तो दोनों लंबाई ही हैं। ठीक है, और लंबाई एक मूल राशि है और दोनों मूल राशि को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एक निकाला व्युत्पन्न राशि जो एरिया का है मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन, ऊर्जा, ये सभी के सभी व्युत्पन्न राशि हैं। अब आते हैं पूरक। ठीक है, पूरक राशि, नाम से ही पता चलता है कि शायद इन दोनों के बाद कुछ ऐसा चीज बच गया था जो कि मूल राशि से भी नहीं पता निकाला जा सकता था और ना ही उन्हें व्युत्पन्न राशि कह सकते थे, तो उन्हें कर दिया गया कि अब से ये पूरक राशि हैं। ठीक है, तो पूरक राशियां मात्र 2 हैं। कौन कौन से? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दोनों राशि पूरक राशियां हैं। तो हम लोगों ने जाना, क्या जाना? राशि, जिसे ऐसी कोई भी चीज जिसे नंबर में व्यक्त किया जा सके। भौतिक राशि, ऐसी राशियां जो भौतिक के नियम को व्यक्त करती हूँ। मात्रा के व मापन के आधार पे भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और सप्लीमेंट्री राशि, यानी पूरक राशि। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि भौतिक राशि को दिशा और उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसके मान, अंक के मान के आधार पे कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो दिशा और अंक के मान के आधार पे भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सदिश और एक अदिश। ठीक है, कौन कौन से 2 है वो? एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। चलिए आते हैं।
वैसी भौतिक राशियां, ठीक है, जिसको केवल मान होता है, दिशा नहीं होती, जिसको केवल क्या होता है, वैल्यू होता है, दिशा नहीं होती, यानी हम उसमें दिशा को महत्व नहीं देते हैं, विदाउट दिशा भी हम लोग चल सकते हैं, वे राशियां कहलाती हैं अदिश राशि। जिससे अगर आपने कोई काम किया है तो आप ये नहीं कहते हैं कि मैंने किस दिशा में काम किया है, कहते हैं क्या, नहीं, ठीक है। और काम करने में क्या खपत होती है, ऊर्जा। कभी किसी ने पूछा है ऊर्जा पूरब में खत्म हुआ, ऐसा नहीं होता है, यानी ऊर्जा में हम लोग केवल उसके अंक के मान को वैल्यू देते हैं, अतः ऊर्जा अदिश राशि है। दूरी हम लोग केवल ये देखते हैं कि कितनी दूर कोई चीज है, न कि ये कहते हैं कि कितनी दूर किस दिशा में। अगर जैसे ही दिशा लगा देंगे तो हम उसको तब कहते हैं कि वो विस्थापन है, क्योंकि दिशा के साथ हम लोग केवल विस्थापन देख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रहा हो तो हम लोग जब धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इसके आगे सारा समझते हुए जाएंगे। अभी केवल इतना समझिए कि दूरी अदिश राशि है, क्योंकि हम लोग इसमें दिशा को वैल्यू नहीं देते। शक्ति, कोई कहता है कि मेरे पास इतना शक्ति है, पूरब दिशा में इतना शक्ति, नहीं, शक्ति में हम दिशा को मेंटेन नहीं रखते हैं। समय, ठीक है, 7 सेकेंड पूरब में मेरा घटा, वो कहेगा 7 सेकेंड पश्चिम में घटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समय नापने के लिए हम लोग केवल अंक के वैल्यू का माप करते हैं, ठीक है। चाल, आयतन, घनत्व, दाब, काम, आवेश तो समझ रहे हैं, चार्ज, ठीक है। ये सभी के सभी राशि अदिश राशि हैं। तो हम लोग थ्योरिकल तो समझ चुके हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसा राशि है जिसमें केवल हम लोग अंक के वैल्यू का वैल्यू देते हैं, ठीक है, हमको दिशा से मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिनमें दिशा का भी मतलब होता है, जैसे सदिश राशि, वैसी राशियां जिसको मान तो होता है, अंक के मान तो होगा ही, ठीक है, अंक के मान तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें दिशा भी मैटर करता हो। दिशा भी मैटर करने का क्या मतलब है, अगर दिशा बदल जाए तो उसका मतलब बदल जाए। जैसे विस्थापन, अगर हम कहेंगे कि हम अपने घर से 4 मीटर पूरब में गए और कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि हम 4 मीटर पश्चिम में गए, तो हम दोनों ने अलग अलग चीज तय की है। लेकिन अगर वहां पे दूरी हम लोग नापते तो दोनों ने बराबर तय की है, दूरी दोनों की बराबर है, क्योंकि दूरी में तो दिशा है नहीं। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो उसमें दिशा लगता है, और दोनों अलग अलग दिशा में गए हैं और दोनों कभी एक साथ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। आपका वेग क्या होता है, जैसे कि किसी खास दिशा में, चाल और वेग में बस इतना अंतर है कि चाल आप टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकते हैं, लेकिन जब किसी वस्तु की वेग नापी जाती है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक सीधी रेखा की जाती है जहां वह अंत में पहुंची, यानी यहाँ पे दिशा मैटर कर रहा है। हमें ये मैटर नहीं करता कि आप किस रास्ते से होके गए, ये स्पीड को मैटर कर रहा है, जिसको दिशा से मतलब नहीं है, ठीक है। समझिएगा क्या कह रहा है। टॉर्क, पोजीशन, स्थिति बताने के लिए भी हम लोग दिशा का प्रयोग करते हैं। त्वरण, ठीक है, बल, भार, मोमेंटम यानी कि संवेग, ठीक है, इत्यादि 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 सदिश राशियां हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। आपका कोणीय संवेग हो जाता है, कोणीय संवेग हो जाता है, विद्युत क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, इन सभी में दिशा मैटर करता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि भौतिक राशियों को 2 आधार पे बांटा गया है। पहला आधार था मात्रक एवं मापन, जिसमें 3 थे, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। दूसरा आधार था दिशा, जिसमें 2 थे, अदिश और सदिश। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं या फिर किसी प्रकार की और मन में कोई शंका रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चूंकि ये चैप्टर हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं तो बाकी की चीज़ें मैं अगली वीडियो में डालूंगा। आज के लिए धन्यवाद।